कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और राज्य स्वास्थ्य विभाग के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बीते 24 घंटे में 14 नए मरीज मिले हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर की गई इसमें चर्चा। राज्य में 14 नए मरीज मिले हैं और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस तरह का जो भी कॉन्फ्रेंस होता है उसमें काफी अपडेट्स मिलते हैं लोगों को। बाहर से लोग आते हैं, वो हमें बताते हैं। कुछ हमारे अपने लोग हैं यहाँ पे जो कंसल्टेंट हैं, जो झारखंड के पेरिफेरी से आ रहे हैं। जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उस पर डिस्कस होता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है वर्कशॉप का। जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के दौरान हम लोगों को इम्पोर्टेंस पता लगा नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का। अभी चूंकि हमारे 2 नर्सिंग कॉलेज जो है उसकी मान्यता हमको जमशेदपुर और रांची में जो अभी चल रहा है हमारा अस्पताल, उसी में यदि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता मिल जाएगी तो हमारे जो है जो नर्सों की कमी है वो कमी भी दूर होगी। तो उसके लिए भी हमने निवेदन किया है। इसी के साथ हमारे राज्य में अभी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन खत्म हो गया है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि हमारे राज्य को आप जो है वैक्सीन जो है दिया जाए। और इसी के साथ साथ हमारे 4 RT-PCR जो ICMR के पास पड़े हैं निर्णय के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो सर्टिफिकेशन दे दिया जाए ताकि इस तरह का जो भी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी सत्यव्रत, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, आपको पता है कि देश में जो है वो लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो एक बार फिर बढ़े हैं। अपने राज्य की अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमित मरीज जो हैं वो हर दिन पाए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में करीब 11 कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और सबसे ज्यादा संक्रमित राजधानी रांची में है। एक्टिव मामला जो है वो 14 पहुंच चुका है और पूरे राज्य की अगर बात करें तो करीब 60 कोरोना के एक्टिव मामले हैं और यही परिस्थिति जो है वो देश भर में है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया वो देश के करीब 25 राज्यों के से जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे थे। अहम बैठक थी कोरोना के संक्रमण को लेकर, क्योंकि राज्य में देश में लगातार कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो एक बार फिर बढ़ी है। रांची के नेपाल हाउस से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह है, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानना चाहा कि झारखंड राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है और अगर भगवान न करे कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसारता है तो उससे निपटने के लिए राज्य की क्या कुछ तैयारियां हैं। तो महत्वपूर्ण थी यह बैठक और इस बैठक में
कई जो है वो विचार किए गए, कई चर्चाएं की गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना सैंपल के टेस्टिंग के लिए जो RT-PCR मशीन होता है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांगी गई है। करीब 4 RT-PCR मशीन की जरूरत है जिससे कोरोना के सैंपल का जो है वो जांच किया जाए और जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि कोरोना का जो यह संक्रमण है वो कितना तेजी से अपने राज्य में पैर पसार रहा है। उसके अलावा ब्लड सीक्वेंसिंग मशीन जो है उसकी डिमांड की गई है। ब्लड से जो प्लाज्मा और प्लेटलेट निकालने वाला जो मशीन होता है, कोरोना के संक्रमण काल में आपको याद होगा कि जब लोग संक्रमित हो रहे थे और कई ऐसे बुजुर्ग जो कि पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे और उन्हें रिकवर करने के लिए प्लाज्मा की अत्यंत आवश्यकता पड़ रही थी और यह प्लाज्मा जो ब्लड से निकाला जाता है उसके लिए जो ब्लड सीक्वेंसर मशीन होता है उसकी जरूरत पड़ती है, तो वह मशीन की जो है वो डिमांड की गई है। कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने राज्य में फैल रहा है, लेकिन वैक्सीन की जो कमी है वो लगातार अपने राज्य में देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि जल्द से जल्द जो वैक्सीन है वो पर्याप्त मात्रा में झारखंड राज्य को उपलब्ध कराया जाए ताकि लोग जो है वो वैक्सीनेट हो सके। उसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले 10 और 11 अप्रैल को जो है वो देश भर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। राजधानी रांची के रिम्स सदर अस्पताल सहित राज्य के जितने अस्पताल हैं जहां कोविड वार्ड जो है वो उसे सेंटर बनाया गया है उन सभी जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, दवाइयों की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मैन पावर किस तरह से काम करेगा। यानी कि एक मॉक ड्रिल किया जाएगा डमी तौर पर कि अगर कोई मरीज संक्रमित होता है तो कैसे उसकी पहचान की जाएगी, कैसे उसे जल्द से जल्द अस्पताल लाया जाएगा। मरीज अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो कैसे उसे ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराया जाए, अगर मरीज ज्यादा गंभीर है तो उसे कैसे ICU जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर 10 और 11 तारीख को जो है वो एक मॉक ड्रिल होनी है और यह मॉक ड्रिल महत्वपूर्ण है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के गाइडलाइन के पालन के लिए आपको पता है कि पूर्व में भी लोगों को भी मालूम है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, फिलहाल अपने राज्य में अगर बात करें तो इसका पालन नहीं हो रहा है। जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और राज्य के लिए एक SOP बनाया जाएगा, यानी कि गाइडलाइन तैयार किया जाएगा और लोगों को जो है वो गाइडलाइन पालन करने के लिए जो है वो निर्देश दिया जाएगा। साथ ही कोरोना के जो संदिग्ध हैं कैसे उनका ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किया जाए, यानी टेस्टिंग कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी बात विचार हुए। जो एग्जिट पॉइंट है, जो एंट्री पॉइंट है जिससे कि राज्य में लोग पहुंचते हैं, चाहे वो राजमार्ग के जरिए हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डे हो, उन सभी जगहों पर भी जो है वो आने वाले समय में टेस्ट किया जाएगा। यानी कि जो कोरोना का संक्रमण है वो एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। अपने राज्य में भी कोरोना के 60 एक्टिव मामले हैं और अब जरूरत है, चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार जो है वो लगातार इस संक्रमण को रोकने के लिए मुस्तैदी से जो है वो प्रयास कर रही है। वैसे में अब आम आदमी का भी कर्तव्य है कि कोरोना के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे लहर में लोगों ने जिस तरह से जागरूकता का परिचय दिया था, एक बार फिर जागरूकता का परिचय दे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, भीड़ भाड़ जगहों पर मास्क लगाकर घूमे, हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश जो है वो लगातार करते रहे ताकि बढ़ते इस संक्रमण को अपने राज्य में जल्द से जल्द रोका जा सके। जी सत्यव्रत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।